मार्गशीर्ष या फिर अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। पूरी खबर जानेंगे उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस तिथि पर देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी भी पड़ गया। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा और 27 नवंबर को पारण किया जाएगा। वैसे तो हिंदू धर्म में साल में पड़ने वाली सभी एकादशी का खास धार्मिक महत्व होता है, लेकिन यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ ही देवी एकादशी की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है देवी एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार देवी एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंश से हुई थी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम देवी एकादशी पड़ा। अगर आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, जिसके पुत्र का नाम मूर था। दैत्य पुत्र मूर बहुत ही महापराक्रमी और बलवान था। उसने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सभी के स्थानों पर अधिपत्य जमा लिया था। वहीं युद्ध में सभी उससे पराजित हो चुके थे और अंत में सभी कैलाशपति शिव के शरण में पहुंचे। शिव जी ने देवताओं को समस्या के हल के लिए भगवान विष्णु के पास भेज दिया था। तब भगवान विष्णु देवताओं को दैत्य मूर से बचाने के लिए रणभूमि में पहुंच गए और मूर सहित उसके सेनाओं से युद्ध किया। विष्णु जी मूर के बीच यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। वहीं मूर के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद ही वह हारा और मरा नहीं। वहीं भगवान विष्णु भी युद्ध करते करते पूरी तरह थक चुके थे और वे आराम करने के लिए बद्री का आश्रम गुफा में जाकर छिप गए, लेकिन मूर वहां भी पहुंच गया। श्रीहरि को विश्राम करता देख मूर जैसे ही उस पर वार करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और उसने मूर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और कहा, देवी आपका नाम मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरे शरीर से हुआ है, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा और इस दिन आपकी ही पूजा की जाएगी। तो ये थी कहानी कौन है देवी एकादशी और क्यों उत्पन्ना एकादशी पर ही होती है इनकी पूजा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।